अमरजीत कुशवाहा अपराधी छवि के है। ये तो स्वाभाविक है। आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड उनका। चिलमरवा कांड में किसका नाम था? उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे नीच नहीं कहा है, पूरे ब्राह्मण समाज को नीच कहा है, पूरे सवर्ण समाज को नीच कहा है। और ये सबसे बड़ी बात, आपको जनता ने मौका दिया, काम करने के लिए दिया, ब्लॉक पर और थाना में प्रदर्शन करने के लिए मौका नहीं दिया है। आप सरकारी लोगों को परेशान कर रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं तो हम पर प्रहार कर रहे हैं। सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो जाएंगे, आपको बता देते हैं, सारे फॉरवर्ड इकट्ठे हो जाएंगे एकदम। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। मैं हूं फैयाज। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशी क्षेत्र घूम रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं विवेक शुक्ला जी, जो लगातार अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं तिवारी के भटकन में और ये जीरादेई विधानसभा क्षेत्र है। आइए इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके टॉक एनालिसिस को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार कवरेज में चुनावी लगे हुए हैं। आपका चैनल आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामना है। तमाम प्रत्याशी क्षेत्र में घूम रहे हैं, भरी दोपहरिया में आप क्षेत्र घूम रहे हैं, जनता की समस्या सुन रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये तो मेरा घर है। रहा सवाल घूमने का, तो हम आज से तो घूम नहीं रहे हैं। हम तो कितने वर्ष हो गए, कोई नई बात नहीं है मेरे लिए घूमना। मेरे लिए जीरादेई कुछ नया नहीं है। जो लोग नया नया चोला पहन के आए हैं वो लोग घूम रहे हैं और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं उनको मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपके हैं। बस यही मुझ में और उनमें फ़र्क है। विधायक जी कह रहे हैं कि नया नया लोग आए हैं, हम जानते नहीं हैं उन लोगों को, नया नया फेसबुक पे आए हैं, चुनाव भर राजनीति करेंगे उसके बाद चले जाएंगे। जानकारी के लिए उनको बता दें कि कम से कम कुल मिला के 30-35 हज़ार तो मेरे फॉलोअर हैं, जो नए युवा हैं, हमको पसंद करते हैं। और उनको अगर फेसबुकिया ये चीज़ लगता है तो उनको फेसबुक ही नहीं, उनको ये भी समझा दीजिए कि विवेक शुक्ला गूगल में दिखते हैं। गूगल में जब सर्च करेंगे विवेक शुक्ला तो विवेक शुक्ला वहाँ दिखेंगे। और विवेक शुक्ला ने जीरादेई के लिए क्या क्या किया है वो भी उसमें दिखेगा। वो जब जेल में थे, जब जेल में वो बंद थे, आपराधिक मुकदमे में जो उनके पर आपराधिक जो उनकी छवि है, जिस तरह का मुकदमा उन पर लग चल। कौन जेल में बंद था? अमरजीत कुशवाहा जी जेल में थे जी। तब से हम राजनीति कर रहे हैं। वो जेल में से चुनाव जीते, जेल में रह करके, बात समझ रहे हैं ना, वो जेल में रह के चुनाव लड़ गया। और हम लोगों ने कभी जेल का मुंह नहीं देखा है। ये हमारे उनमें फ़र्क है। हम लोग की छवि आपराधिक नहीं है, हम लोग ईमानदार लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं, हम लोग समाज के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम लोग किसी के लिए जीवन में गलत सोचे नहीं है, करना तो दूर की बात है। अच्छा, अमरजीत कुशवाहा अपराधी छवि के है। ये तो स्वाभाविक है। आप उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड उनका। चिलमरवा कांड में किसका नाम था? चिलमरवा कांड में किसका नाम था? मैं उस पर बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये पूरे सीवान को जानकारी है कि अपराधी छवि के हैं अमरजीत कुशवाहा। अरे भाई, जो जिसका नाम अगर किसी 302 में आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बहुत अच्छे छवि के लोग हैं। तो कहते हैं कि हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। तो वो तो स्वाभाविक है, 5 साल से जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, थाना और ब्लॉक का घेराव करके। गलत नहीं बोल रहे हैं, वो एकदम सही बोल रहे हैं। वो थाना ब्लॉक का सिर्फ घेराव करके वो जनता की लड़ाई लड़े हैं। किसी का काम नहीं हुआ है। सारे सड़क उन्होंने बनवाए हैं। सारा यहाँ पे जीरादेई में जितना सारा काम 5 साल के भीतर हुआ है वो सब वही करवाए हैं। दूसरा कोई कुछ नहीं किया यहाँ पे। व्यंग कर रहे हैं कि उनकी बड़ाई? नहीं, हम बड़ाई कर रहे हैं। अच्छा। राजेंद्र बाबू कुष्ठ जो आश्रम है, कुष्ठ आश्रम है, उसका मुद्दा संसद में उठाने वाले वो हैं। आम्रपाली का ठहराव करवाने वाले वो हैं। तो जीरादेई में आरओबी बनवाने वाले वो हैं। अभी नया नया आ गया, बोलेंगे कि ये भी मैं नहीं बनवाया, रेल मंत्री से कह के, वो भी बनवाने वाले वही हैं। कितने हज़ारों हज़ार लोगों का राशन कार्ड बना वही बनवाए हैं। जितनी सड़कें दिख रही हैं सब उन्हीं की बनवाई हुई हैं। ये सरकार ने और बाकी लोगों ने कोई काम नहीं किया है। अच्छा, हाँ। ये कटाक्ष है कि बड़ाई है? नहीं, उनका ये सत्यता है। ये सत्यता है। ऊकर है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि किसी आप ही के साथ किसी वीडियो में मैंने उन्होंने सुना है कि वो बोल रहे थे कि राजेंद्र प्रसाद, मेरी ये सोच नहीं है, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो नीच है। तो मैं इस माध्यम से बता देना चाहता हूँ, उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे नीच नहीं कहा है, पूरे ब्राह्मण समाज को नीच कहा है, पूरे सवर्ण समाज को नीच कहा है। और ये सबसे बड़ी बात है। और इसकी भरपाई उनको करनी पड़ेगी।
और उनको इसकी भरपाई उनको जनता, यहाँ की जनता चुनाव में उस करारा जवाब देगी। अच्छा, करारा जवाब देगी। चुनाव में बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा तब? नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति को आप कह रहे हैं नीच है, नीच शब्द का इस्तेमाल जानते हैं किसके लिए किया जाता है? वो अशिक्षित आदमी है। अपने जीवन में मैंने किसी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत आहत दिखाई दे रहे हैं उनके। नहीं, आहत नहीं, क्या हम बता रहे हैं आपको। अगर वो इसीलिए ना कर रहे हैं, हम उनको क्या बोले कि राजेंद्र बाबू सवर्ण है इसलिए वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। उनके कहने का मतलब है कि राजेंद्र बाबू के लिए सारा काम उन्होंने किया है, तो आकर के एक डाटा प्रस्तुत करें। विवेक शुक्ला जिस दिन जीरादेई के विधायक होंगे दिखाएंगे, अपनी मार्कशीट खोल के दिखाएंगे पब्लिक के बीच में। आइए सबको दिखाएंगे खोल के कि देखिए 1 साल में एक मैंने काम किया है। ईमानदारी के साथ हज़ारों लोगों की उपस्थिति जीरादेई में हो और इसी राजेंद्र बाबू के उसी प्रांगण में बुला करके मजलिस को और दिखाएं कि मैंने 5 साल में क्या काम किया है। अच्छा, ये ना ईमानदारी की बात हुई। तो ईमानदारी क्या? आपको जनता ने मौका दिया तो काम करने के लिए मौका दिया। आपको जनता ने मौका दिया काम करने के लिए दिया, ब्लॉक पर और थाना में प्रदर्शन करने के लिए मौका नहीं दिया है। आप सरकारी लोगों को परेशान कर रहे हैं, इसका क्या मतलब समझेंगे? आप सरकारी महकमे को परेशान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सरकार जब काम नहीं करेगा, सरकारी बाबू काम नहीं करेंगे तो हम तो धरना प्रदर्शन करेंगे ही। सारे सरकारी बाबू काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही काम हो रहा है, सब ऐसे ही काम हो रहा है। सारे सरकारी से सारा दोष है। जब विपक्ष में, जब हम लोग सत्ता में आ गए थे राजद के साथ, तब काहे नहीं धरना प्रदर्शन कर रहे थे? बताइए। ये लोगों को भटकाने का प्रयास है। पब्लिक भटकी रहे कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम गरीब जनता के साथ हैं। ऐसा इसका कोई लेना देना नहीं है राजनीति से, आप जान लीजिए। कह रहे हैं कि हम लगातार जो मेरा फंड है, हम अपना फंड पूरा खाली कर दिए हैं, सरकार अतिरिक्त फंड नहीं दे रही है। मैं तो बोलूं कि आप आके दिखाइए, सरकार अतिरिक्त फंड देने। आप तो लेके आइए, हमको बनाने दे विधायक, हम तो केंद्र सरकार से फंड लेके आएंगे। बनवाए नहीं है पुरातत्व संरक्षण से बोल करके, विद्यावती से बोल करके यहाँ पर राजेंद्र बाबू का जो आवास है काम करवाए। भारतीय पुरातत्व संरक्षण से जा करके DG से मिले दिल्ली में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की। हमने कहा कि मैडम कुछ कीजिए। मुंह से बात करने से होगा? खाली बात करने से होगा? कह दें कि हम मुख्यमंत्री जी मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, हम तो लिख करके दे दिए हैं फलाना मंत्री को। खाली मुंह से बात करने, ले आइए लोगों को। आप तो विधायक हैं, आपके पास तो पावर है, पावर का इस्तेमाल करिए। तो कह रहे हैं कि सत्ता में जो लोग हैं वो केवल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सत्ता वाले लोग क्यों नहीं कर रहे हैं काम? ये बताइए कि इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। विधायक क्या सत्ता से बाहर होता है? विधायक का पद क्या सत्ता से बाहर होता है? कह रहे हैं कि हम विपक्ष में हैं। इससे क्या मतलब हुआ? विधायक अपना जो उसका अपनी जो उसकी हैसियत है उस हिसाब तो काम कर ही सकता है। हम हो सकता है हम भी कल विपक्ष में हो, हम ऐसा थोड़ी काम नहीं करेंगे। हम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हम तो अपना काम करते रहते हैं। जो हमको समझ में आता है हम करते रहते हैं। पब्लिक जो हमसे बोलती है, जनता के बीच जाते हैं, कोई किसी का कोई काम रहता है करते रहते हैं। हमको समझ में आता है कि हमको ये करना है। ROB के लिए लगातार हम लगे हुए थे। जीरादेई में एक ROB बनना चाहिए। स्टेशन के लिए हमेशा काम करते रहे हैं, जगह जगह लोगों को बोलते रहे हैं। मेरे पास तो पावर नहीं है, तो कभी ऐसा हमने ये चीज़ नहीं सोचा। हमको जिस दिन पावर मिलेगा उस दिन हम प्रयोग करेंगे उसका। देखिएगा कैसे करेंगे, लोग देखेंगे, जीरादेई की जनता देखेगी कि इसको पावर बोलते हैं। अच्छा, विवेक शुक्ला भी सत्ता पक्ष के नेता हैं, यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। विवेक शुक्ला जीरादेई के लिए क्या किए हैं? बता तो रहे हैं, गूगल खोलिए, वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा। बहुत आगे दुनिया निकल चुकी है उनकी, हमारी राजनीति में बहुत का अंतर है। जो लोग बोलते हैं, वो बोल रहे थे किसी को कि नई राजनीति करने आए हैं, तो मैं बता दूं कि 16 साल हो गया जदयू में। मुझे मीडिया सेल जो जदयू का है उसका संस्थापक सदस्य हूँ। संस्थापक सदस्य समझते हैं ना? मीडिया सेल जदयू का, पार्टी का जो फाउंडेशन मैंने किया है मीडिया सेल का JDU के फाउंडर मेंबर हूँ। वो फाउंडर मेंबर नहीं है माले के, मैं फाउंडर मेंबर हूँ अपनी पार्टी का, समझ गए? और लगातार बना हुआ हूँ प्रदेश का उपाध्यक्ष। उनको बता दीजिएगा कि बंदा प्रदेश का उपाध्यक्ष है 6 साल से। अच्छा, बड़ा नाराज दिखाई दे रहा है विधायक। नाराज नहीं है, एक शब्द का, आप गलत शब्द का राजनीति आपको करना है तो राजनीति कीजिए, गलत शब्द का प्रयोग मत करिए। हम ब्राह्मण हैं तो हम पर प्रहार कर रहे हैं, सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो जाएंगे, आपको बता देते हैं। सारे फॉरवर्ड इकट्ठे हो जाएंगे, एकदम ओपन, इस माइक के द्वारा मैं आपसे बता रहा हूँ। तो ये तो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति का गेम कर रहे हैं। नहीं, आप यही ना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप यही ना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग आपके विरोध में खड़े हैं। हिम्मत है कि किसी को कोई नीच बोल के दिखा दे? हमने कभी उनकी जात को नीच कहा है किसी आदमी को? कभी भी
अच्छा, उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी पर्सनली कहा है हमने, कभी किया है? स्वाभाविक है, निश्चित रूप से मुझे खराब लगा है। ऐसा शब्द इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था। आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, किसी व्यक्ति को राजनीति में नीच नहीं कहा जाता है। आज तक कितना भी विरोधाभास किसी के प्रति हो, विरोधाभास अपनी जगह पर है। आपको राजनीति करना है, आप ये कह दे। उनकी मुझे ये वो बोले कि नए नए लोग हैं राजनीति, मुझे एकदम बुरा नहीं लगा। कह सकते हैं, उनको नहीं दिख रहा होगा आज तक, तो इसलिए वो कह सकते हैं। उनको ये भी बता दीजिएगा कि 2020 में ही विवेक शुक्ला दावेदार थे टिकट के। वो तो गलती से टिकट नहीं मिला होता, नहीं तो कोई सिचुएशन नहीं रहती आगे बढ़ने की। अच्छा, टिकट कंफर्म है ना? आश्वस्त दिखाई दे रहा है, पूरा बहुत आश्वस्त दिखाई। लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रही है। लगातार आप पटना के दौरा में है, पटना के नेताओं से टच में है। लगातार देखा जा रहा है कि संजय झा से मिल रहे हैं, ललन सिंह से मिल रहे हैं, नीतीश कुमार से भी मुलाकात हुई है। हमारे नेता हैं, हम तो मिलेंगे ही, स्वाभाविक सी चीज़ है। हमारे नेता हैं। हरी झंडी मिल गई है ना? हरी झंडी मिली है तभी तो क्षेत्र में हरी झंडी तो पब्लिक देती है। हरी झंडी पब्लिक देती है, बोलती है कि आशीर्वाद ली जाई लड़ी, तो पब्लिक देती है। तो वहाँ से मिला होगा ना कि जाइए विवेक जी, तैयारी में देख लीजिए, लोग बैठे हुए हैं, सबका हाथ मेरे सर पे है। हाथ सर पे है ना? बिल्कुल, यही तो मेरा पावर है। अच्छा, देखा जा रहा है कि लगातार विधायक जी कटाक्ष कर रहे हैं सत्ता पक्ष में। आप किसी और पर नहीं कर रहे हैं, ये भी आपको बता दें, मेरे पर कर रहे हैं। उनको पता है कि उनको कौन टक्कर दे सकता है जीरादेई में। अच्छा, अमरजीत किसी और पर नहीं कर रहे हैं। अमरजीत कुशवाहा को टक्कर दे रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि उनको खूब अच्छी तरह से पता है कि विवेक शुक्ला चुनाव लड़ेंगे तो क्या स्थिति होगी इस क्षेत्र की, सबको पता है। क्योंकि मेरे साथ हर गलत राजनीति में नहीं करता हूँ, मेरे साथ यादव भी हैं, मेरे साथ मुस्लिम भी हैं, हर धर्म के और हर जाति के लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, अमरजीत कुशवाहा को टक्कर दे रहा है विवेक शुक्ला, इसीलिए आपसे डरे हुए हैं ना? आप जा करके सर्वे करिए, आप सर्वे करके बताइए, लोगों को दिखाइए कि उसी से समझ में आ जाएगा, उससे सब कुछ साबित हो जाएगा। आप खुद सर्वे करिए, पर्सनली जा कर के क्षेत्र में जाके लोगों से पूछिए कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो क्या स्थिति रहेगी। लोग खुद बताएंगे, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पब्लिक बोल रही है, मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है? जनता बोलेगी, हमको तो उनका आशीर्वाद चाहिए, जनता का आशीर्वाद चाहिए। बिल्कुल, और वो मुझे मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं आश्वस्त हूँ, आश्वस्त दिखाई बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो ये थे विवेक शुक्ला, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। खबर कैसी लगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और कोई सवाल रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगली बार जब इनसे मुलाकात होगी तो उस सवाल पे बात होगी। तब तक ले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।